और देखिए दरअसल कल नॉन रिटेल के जो ओएफएस खुला था इसका अपडेट हमारे पास आ चुका है। अब इसका बेस ऑफर प्राइस आप देखें तो तकरीबन साइज था 26.13 करोड़ शेयर्स का और जो बिड रिसीव हुई है वो 22.34 करोड़ शेयर्स की, यानी 95% जो है ओएफएस यहाँ पर बढ़ता हुआ नजर आया है। फ्लोर प्राइस 104 का है, इंडिकेटिव प्राइस 104.12 का। और ख़ास बात अगर आप देखें तो बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है कि सरकार ने जो ग्रीन शू ऑप्शन 2% का तय किया था अब वो एक्सरसाइज यहाँ पर नहीं करेंगे। ये अपने आप में काफ़ी बड़ी खबर है। लेकिन साथ में देखें तो कुछ और खबरों के चलते भी ये स्टॉक रडार पर रहेगा। इन्होंने दरअसल एक लोन अग्रीमेंट $400 मिलियन का साइन किया है। हालांकि एनबीएफसी कंपनी इनके लिए रोज़ का ही काम है, लेकिन ग्रीन शू ऑप्शन एक्सरसाइज ना करना, इसके चलते देखेंगे ये स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। बिल्कुल ग्रीन शू फर्स्ट में ब्लॉक डील लाइकली यहाँ पर आपको देखने को मिल सकती है। सेलर है ट्रू नॉर्थ और जो कल के भाव है वहाँ से आप देखें तो 0 to 5% के आसपास का डिस्काउंट आपको देखने को मिल सकता है। ऑफर की साइज़ है 840 करोड़ की, जहाँ पर तकरीबन 7.1 मिलियन शेयर से ही यहाँ पर देखिए जो बेचे जा सकते हैं। और ऑफर प्राइस की जो रेंज है ये 1185 से लेके 1247 रुपये के आसपास है। तो लगातार ब्लॉक डील्स आपको देखने को मिल रही है। होम फर्स्ट फाइनेंस कल 3.5% ऊपर बंद भी हुआ है। देखेंगे आज स्टॉक कैसे रिएक्ट करता है। इंटरेस्टिंग अपडेट्स यहाँ पर निकल कर आई हैं। एक तो आप कल के क्लोजिंग के हिसाब से देखें तो ये जो QIP लॉन्च हुआ ये करंट मार्केट प्राइस से तकरीबन राउंड फिगर में आपको बता रहा हूँ 3% के प्रीमियम पर है। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि इस QIP में क्या L&T पार्टिसिपेट करेगा नहीं, क्योंकि आप देखें तो नवंबर 2024 में L&T ने 15% हिस्सेदारी ये प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट के माध्यम से खरीदी थी 3,623 रुपये प्रति शेयर के भाव पर। और अगर आप देखें तो जो स्टेक है फाउंडर्स का तकरीबन 6% के आसपास था। और यहाँ पर आपको नज़र रखनी चाहिए। फ्लोर प्राइस मैं आपको एक बार बता देता हूँ, ये 2,630 रुपये 60 पैसे के करीब है, जो कि कल करंट मार्केट प्राइस से तकरीबन 2.5% का प्रीमियम है। ओके KSB लिमिटेड की बात करते हैं तो रेवेन्यू में यहाँ पर पिछले साल के मुकाबले ऑलमोस्ट 8% की बढ़त देखने को मिली है। 726 करोड़ से बढ़कर 784 करोड़ का आंकड़ा यहाँ पर आपको रेवेन्यू में देखने को मिला है। एबिटा की बात करें तो 32% का इजाफा है, 98 करोड़ से बढ़कर 130 करोड़। और बढ़िया बात है कि ग्रोथ आई है वो भी मार्जिन्स के साथ है। ये 300 बेसिस पॉइंट का एक्सपांशन आपको मार्जिन्स में नजर आ रहा है। 13.5% से बढ़कर 16.5%। मुनाफे में ठीक ठाक 11% की बढ़त देखने को मिली है। 73 करोड़ से बढ़कर 81 करोड़ का आंकड़ा है। लेकिन सनोफी कंज्यूमर यहाँ पर आप रखिएगा खास फोकस। और नंबर्स की बात करें तो यहाँ पर आंकड़ा आपको देखने को मिला है। और रेवेन्यू जो है यहाँ पर करीब 18% की गिरावट देखने को मिली है। मुनाफा भी 32% कमज़ोर हुआ है, तो यहाँ पर रखेंगे खास नज़र। सनोफी कंज्यूमर के बाद सनोफी इंडिया, इसकी बात करते हैं तो मुनाफा 91 करोड़ से घटकर 62 करोड़ हो गया है। आय की बात करें तो 515 करोड़ से बढ़कर 420 करोड़ है। एबिटा 118 करोड़ से 91 करोड़ और मार्जिन्स 22.9% से घटकर 21.6%। तो सनोफी इंडिया की तरफ से जो नंबर्स आए हैं ये थोड़े से कमज़ोर हैं। ये सनोफी बंद शैली इंजीनियरिंग है और बड़ा इंटरेस्टिंग ऑर्डर यहाँ पर मिलते हुए नजर आया। दरअसल आप देखें तो कंपनी ने लगातार अपनी जो ये पेन इंजेक्टर वाली फैसिलिटी है यहाँ पर एक्सपेंशन किया। मार्केट इसको लेकर बड़ा उत्साहित भी है। अब एक डोमेस्टिक फार्मा कंपनी की तरफ से सप्लाई करने के लिए यही पेन इंजेक्टर्स, और ये पेन इंजेक्टर्स का मैं आपको बता दूँ, ये जो सेमाग्लूटाइड, ये इंस्टेंट वेट लॉस वाली जो मिरेकल ड्रग है इसके लिए इस्तेमाल किया जाता है। तकरीबन 423 करोड़ का है। तो ऑर्डर साइज़ के हिसाब से भी देखें तो बहुत सिग्निफिकेंट है और ये मार्केट बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है। इसके अलावा देखें तो RVNL की तरफ से कल देर रात 2 अपडेट्स देखने को मिले। एक ही कंपनी से 2 अलग अलग ऑर्डर यहाँ पर मिले, लेकिन दोनों को क्लब करके देखें तो अमाउंट सिग्निफिकेंट हो जाता है। NMDC की तरफ से एक ऑर्डर मिला इन्हें तकरीबन 285 करोड़ का, दूसरा ऑर्डर मिला 372 करोड़ का, यानी टोटल 2 ऑर्डर मिलाकर देखें तो 656 करोड़ के ऑर्डर्स NMDC के माध्यम से मिले हैं। ओके रिलायंस इंडस्ट्रीज यहाँ पर भी आप नजर रख के चल सकते हैं। दरअसल रिलायंस इंटेलिजेंस ने मेटा प्लेटफॉर्म यानी फेसबुक को जो है स्टॉक शेयर जो है अलॉट किए हैं, तो यहाँ पर नज़र रखेंगे। इसके अलावा जो वेट लॉस की ड्रग है ये काफ़ी ज़्यादा चर्चित हो रही है और जाइडस लाइफ साइंसेज की तरफ से भी यहाँ पर आप देखें तो ऐलान देखने को मिला है कि जो सेमाग्लूटाइड इंजेक्शंस है ये अब क्योंकि मार्च में पेटेंट की एक्सपायरी हो रही है तो बहुत सारी कंपनीज की तरफ से हम देखेंगे कि लगातार ये लॉन्चेस देखने को मिलेंगे। तो जाइडस लाइफ साइंसेज की तरफ से भी अनाउंसमेंट आ चुका है। इसके अलावा आप देखें तो स्पाइस जेट कल काफ़ी ज़्यादा चर्चा में था। कल बहुत हैवी वॉल्यूम्स के साथ स्टॉक में ट्रेडिंग देखने को मिली थी। तो ऑलमोस्ट अब जो अपडेट निकल कर आया है कि ऑथम इन्वेस्टमेंट ने 9.72 करोड़ शेयर्स 13 रुपये 9 पैसे के भाव पर बेचे हैं। और प्रमोटर एक्शन आपको देखने को मिला है सी इन्फो सिस्टम में, जहां पर प्रमोटर रश्मि वर्मा ने ज़्यादा नहीं 46,000 शेयरों के आसपास की खरीदारी की है।
ठीक है ये